खबर हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात कुदरत का कहर टूटा जब मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिले में कुल 17 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इसमें से 15 घटनाएं सिर्फ मंडी जिले में हुई, जहां भारी बारिश, व्यास नदी और नालों का उफान ने भीषण तबाही मचा दी। पूरे प्रदेश में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 16 लोगों की मौत मंडी से हुई है, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और राहत बचाव कार्य के तहत 332 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने से भारी तबाही। हिमाचल में बादल फटने से तबाही। मंडी में 10 लोगों की मौत, 406 सड़कें बंद। बादलों के कहर में बहते पहाड़। मंडी जिले में कुदरत का कहर इस कदर टूटा कि 24 मकान और 12 गौशालाएं पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। कुकलाह के पास बना पट्टीकरी पावर प्रोजेक्ट तेज बहाव में बह गया और कई पुल भी टूटकर बर्बाद हो चुके हैं। तुनाग उपमंडल के कुकलाह गांव में सोमवार रात बादल फटने से भारी तबाही मची। यहाँ 8 घर पानी की धार में बह गए और 24 लोग लापता हो गए। मंगलवार शाम तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 21 लोगों की तलाश अब भी जारी है। वहीं गोहर के स्यांच गांव में भी बादल फटने से 2 घर तबाह हुए और 9 लोग लापता हो गए। इनमें से 2 के शव मिल चुके हैं। बांडा गांव में एक मकान गिरने से 6 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 4 को जिंदा यहाँ पर बचा लिया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई है। बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह। फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह, और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है, और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का, उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो भी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बस्ट के कारण ये सब हो रहा है। लैंडस्लाइड का एमपी सेंटर यमुनोत्री पे भव्य मंजर। भूस्खलन से 282 सड़कें बाधित। कई भागों में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पट्टीकरी इलाके में स्थित 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तेज बहाव की चपेट में आकर पूरी तरह तबाह हो गया। अब वहां उसका कोई नामो निशान नहीं बचा। करसोग उपमंडल के कुट्टी नाला में सोमवार रात नदी किनारे फंसे 7 लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं इमला खड्डा क्षेत्र के रिक्की गांव से 7 लोगों को बचाया गया। करसोग बाईपास से 7 और करसोग कॉलेज से 12 छात्रों के साथ 4 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इन तमाम इलाकों में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका बनी हुई है। राज्य के अन्य इलाकों में भी हालात काफी भयावह बने हुए हैं। बस्ती क्षेत्र में 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि परवाड़ा गाँव में मकान बह जाने से एक ही परिवार के 2 सदस्य लापता हो गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। करसोग में बादल फटने के बाद नेगली पुल से 4 लोग बह गए। इनमें से एक का शव मिल चुका है। इस इलाके में 6 मकानों को भारी नुकसान हुआ। टीकरी प्रोजेक्ट क्षेत्र में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि केलोधार में घर ढहने से फंसे 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लस्सी मोड़ पर एक कार बाढ़ में बह गई और रेल चौक में 4 मवेशी तेज बहाव में फंसकर मारे गए। बाड़ा पंचायत में मकान ढहने से मलबे में दबे 6 लोगों में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 घंटे चले रेस्क्यू अभियान में 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। परवाड़ा गांव में मां बेटा और बहू नाले के तेज बहाव में बह गए। इनमें बेटे का शव बरामद हो चुका है, जबकि 5 साल की बच्ची को बचा लिया गया। सराज उपमंडल के बगस्यार्ड, थुनाग और जंजेली में बादल फटने से भयानक तबाही हुई, जहां एक स्कूल कर्मचारी के परिजनों समेत 19 लोग बह गए। इनमें 4 के शव मिल चुके हैं और 15 अब भी लापता है। थुलाताज में सैकड़ों देवदार के पेड़ बह गए, जबकि करसोग के सकरौल और कुट्टी गांवों में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लापता है। लारजी और डेहर पावर हाउस में बिजली उत्पादन बीते 28 घंटे से ठप है और 16 मेगावाट का पट्टीकरी प्रोजेक्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जिले भर में 5 पुल बह चुके हैं और सराज हल्के में बिजली, पानी और संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित है। धर्मपुर उपमंडल के चियाठी गांव में 10 घर जमींदोज हो गए। वहीं पठानकोट मंडी 4 लेन पर बिजली सुरंग के पास भूस्खलन से निर्माणाधीन ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।
कीरतपुर मनाली 4 लेन जलौंगी के पास मलबा आने से हाईवे रात भर बंद रहा, जिससे 1000 से ज्यादा वाहन फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। दिल्ली की जहरीली हवा ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर फ्यूल भरवाने का बैन लगाया है। सरकार का दावा है कि यह कदम प्रदूषण के खिलाफ जंग में कारगर साबित होगा, लेकिन क्या वाकई सिर्फ पुरानी गाड़ियां हटाने से दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी? आइए समझते हैं इस फैसले के असर और सच्चाई को। 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों पर बैन, या पुरानी गाड़ियों पर रोक से सुधरेगी हवा? PM 2.5 के 28% और SO2 के 41% उत्सर्जन की जिम्मेदारी। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ वाहनों से नहीं। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों का फ्यूल भरवाने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। सरकार इसे वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए साहसिक कदम बता रही है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस नीति से शहर के प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना नहीं है, साथ ही प्रदूषण के असली कारणों को छू भी नहीं पाएगा। देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि चीज़ें आराम से हो पाएं, और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे, और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम। पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली के प्रदूषण में बड़ा योगदान देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाहन PM 2.5 से 28% और SO2 के 41% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दिल्ली की हवा सिर्फ गाड़ियों की वजह से खराब नहीं होती। निर्माण स्थलों की धूल, इंडस्ट्री का धुआं, पराली जलाने की घटनाएं और मौसम की भूमिका, ये तमाम चीजें दिल्ली के वायु प्रदूषण पर बड़ा स्रोत बनती हैं। ऐसे में सिर्फ पुरानी गाड़ियों को हटाना एक सीमित समाधान बनकर रह जाता है। वाहनों पर रोक, लेकिन असर कितना? 020 में BS4 मानकों के लागू होने के बाद वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण काफी घटा है। BS4 के मुकाबले 80% और BS1 के मुकाबले 98% तक, यानी कि तकनीक के जरिए समाधान मुमकिन है। लेकिन असली समस्या ये है कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सिस्टम में PUC टेस्ट आज भी PM 2.5 यानी कि NOx की जांच नहीं करता। ऐसे में खराब हालत के अंदर चल रही गाड़ियां, चाहे पुरानी हो या फिर नई, बराबरी से जहर उगलती हैं। गरीब वर्ग पर पड़ेगी आर्थिक मार। इस नीति का सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ेगा, जो पुरानी गाड़ियों पर निर्भर है। नई गाड़ियां खरीदना हर किसी के बस में नहीं, और दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी सीमित और महंगी है। दिल्ली में पहले से ऑड इवन जैसे ट्रैफिक नियंत्रण प्रयोग किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 13% प्रदूषण की कमी आई है, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। असली बदलाव तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सभी स्रोतों के साथ एक साथ काबू न पाया जाए। प्रदूषण का क्या है समाधान? विशेषज्ञ कहते हैं कि असली समाधान सख्त PUC सिस्टम, क्लीन फ्यूल, निर्माण और औद्योगिक प्रदूषण पर कंट्रोल यानी कि पराली जलाने पर ठोस नीति है। तभी दिल्ली की हवा वाकई सांस लेने लायक बन सकेगी। दिल्ली की हवा को साफ करने की जंग काफी लंबी है और बहुस्तरीय भी है। सिर्फ पुराने वाहनों पर बैन लगाना प्रदूषण का अंत नहीं किया जा सकता। जब तक हर स्रोत पर एक साथ काम ना हो, तब तक ऐसे कदम सिर्फ प्राथमिकता ही बनकर रह जाते हैं।